नमस्कार, मेरा नाम किरण भाला है और रे एस्ट्रो विचार चैनल में आपका स्वागत है। आपके द्वारा दिए गए कमेंट से हमारी टीम को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और इसीलिए हम आपके लिए और वीडियोस लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा शास्त्र में कीरोमैंसी की। जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये बताना बेहद ज़रूरी है कि हस्तरेखा शास्त्र को दो भागों में पढ़ा जाता है। एक को कहते हैं कीरोग्नोमी और एक को कहते हैं कीरोमैंसी। कीरोग्नोमी के अंतर्गत हम हाथ के आकार प्रकार, उसकी बनावट, उंगलियों के आकार प्रकार, उसकी बनावट, हमारे हाथों के पर्वत, हमारे नाखून और हमारी उंगलियों के पर्व, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। और कीरोमैंसी के अंतर्गत हम हाथ की रेखाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। कीरोग्नोमी जानने से हम व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं और कीरोमैंसी से हम हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब वो घटनाएं घटित होंगी और अच्छी होंगी या बुरी होंगी। इस प्रकार हमें ये जानकारी कीरोमैंसी से मिलती है। कीरोमैंसी में हम हाथ की रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो हाथ की रेखाओं को भी हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। जैसे कि इसको हमने 3 वर्गों में बांटा हुआ है। पहले में आती हैं प्रमुख रेखाएं, जो कि लगभग 90% लोगों के हाथों में होती हैं, जिनमें होती है जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हमारी हृदय रेखा। उसके बाद जो सेकेंडरी लाइंस होती हैं, माध्यमिक रेखाएं, वो होती हैं सूर्य रेखा, स्वस्थ रेखा और मंगल रेखा, शनि रेखा। ये सब माध्यमिक लाइनें कही जाती हैं क्योंकि ये लगभग 60 to 70% लोगों के हाथों में मिलती है, इसीलिए इनको सेकेंडरी लाइन कहा जाता है। उसके बाद आती हैं माइनर लाइंस यानी गौण रेखाएं। वो भी बहुत ही कम लोगों के 20 to 30% लोगों के हाथों में मिलती हैं, जिसके अंतर्गत आती है हमारी ग्रिडल ऑफ वीनस या बृहस्पति मुद्रिका या शनि मुद्रिका या इंट्यूशन लाइन, इस तरह की रेखाएं। और इसके अलावा भी बहुत सी रेखाएं महीन महीन होती हैं जो कि बहुत रेयर हाथों में मिलती हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे प्रमुख रेखाएं की। प्रमुख रेखाओं में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा, इसके बारे में आज हम कीरोमैंसी के अंतर्गत जानेंगे। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख रेखाओं में से जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा, जिसको हम लाइन ऑफ वाइटैलिटी भी कहते हैं, हमारे जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताती है। सामुद्रिक शास्त्र में इसे पितृ रेखा कहा जाता है और कहीं कहीं इसको गोत्र रेखा, आयु रेखा, कुल रेखा भी कहते हैं। ये तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच से निकलकर नीचे की ओर आती है और शुक्र पर्वत को घेरती है। जीवन रेखा का हस्तरेखा शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये रेखा जितनी साफ, स्पष्ट और गोलाई लिए होती है, उतना ही हमारे शुक्र पर्वत को अधिक स्थान मिलता है और हमारी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती है। जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इस रेखा से केवल आयु का ही नहीं पता चलता, बल्कि रोग, शारीरिक मजबूती, मतलब हमारा स्टेमिना, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स और शरीर की गतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बताती है कि किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर हम उसको झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, ये भी यही रेखा बताती है। अब यदि किसी की ये रेखा छोटी होती है तो ये माना जाता है कि आयु कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत बार इस रेखा में ओवरलैपिंग हो जाती है या कोई सूक्ष्म रेखा निकलकर इसे बढ़ा देती है, जो कि सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखने पर दिखती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि छोटी आयु रेखा होने से आयु कम होती है। बहुत बार इसके साथ साथ यानी इसके पैरेलल में भी एक रेखा और देखने को मिलती है, जो कि इसको मजबूती देती है और व्यक्ति के शारीरिक दमखम को और मजबूत बनाती है। अब हम बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा के बारे में विस्तार से बताने से पहले जीवन रेखा के बारे में बताएंगे कि सामुद्रिक शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा है। ऐसा वहाँ पे वर्णन आता है, दीर्घा स्पष्टा न अति सूक्ष्मा न वक्रा, भग्ना चासा वन्यया नापि छिन्ना, दीर्घायुष्मान सच्चरित्र स्वभावः, मर्त्यो नित्यम मोदते सौख्ययुक्तः। यानी पितृ रेखा लंबी, स्पष्ट, अन्य रेखाओं से कटी, छोटी, अधिक वक्र और टूटी हुई ना हो तो वह मनुष्य को दीर्घ आयु प्राप्त करने वाला, सुंदर स्वभाव का और अच्छे चरित्र का बनाती है। ऐसे पुरुष या स्त्री, मतलब ऐसे जातक हमेशा सुखी और प्रसन्न रहा करते हैं। अब हम बात करेंगे हृदय रेखा की।
हृदय रेखा हमारी उंगलियों के आधार के ठीक नीचे होती है। और एक इंटरेस्टिंग और विचारणीय बात यह है कि सामुद्रिक शास्त्र में इस रेखा को आयु रेखा कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार कुंडली देखते हुए चंद्र कुंडली की बहुत महत्वता होती है, चंद्रमा हमारा मन होता है, चंद्र कुंडली से मन की मजबूती या कमजोरी का पता चलता है, उसी प्रकार हृदय से भी हमारी विल पावर, हमारे मन की मजबूती या कमजोरी का पता चलता है। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन हृदय रेखा हमारे इमोशंस, जज्बात, हमारा टेम्परामेंट, हम एग्रेसिव हैं या नहीं, या ऑब्सेसिव हैं, हमारे अंदर दयालुता का भाव है या नहीं। और अगर इसको और विस्तार से समझें तो इस रेखा को हम 3 प्रकार से समझते हैं। पहला है फिजिकल लेवल पर, दूसरा है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इसके क्या होते हैं, और तीसरा हमारे स्पिरिचुअल गोल क्या है। सबसे पहले हम फिजिकल लेवल का बात करते हैं। फिजिकल लेवल का मतलब है मेडिकल लेवल, हमारे हार्ट की कंडीशन क्या है। जैसे कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं, इसका ए पार्ट बताता है मस्कुलर वॉल ऑफ द हार्ट या मायोकार्डियम सिस्टम के बारे में, और बी पार्ट बताता है हमारी हार्ट के वॉल्व की स्थिति। और अगर इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स, हम भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं या इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। अपने दोस्तों के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, यानी समाज में हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं। और तीसरी बात जो हमने की है कि हमारा स्पिरिचुअल गोल क्या है, तो मतलब किस आध्यात्मिक दिशा में जाएंगे या जा रहे हैं, हमारे अंदर कितना दयालुता का भाव है, दूसरों के प्रति आदर सम्मान की भावना कितनी है, हम चैरिटी करते हैं या नहीं, अगर चैरिटी करते हैं तो किस लेवल तक करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम कर थोड़ी रहे हैं और ज़्यादा बता रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर कितनी प्रोग्रेस करते हैं, मतलब हमारे स्पिरिचुअल गोल्स कितने हाई हैं या नहीं। तो हृदय रेखा हमारे जज्बात, हमारे सेंटिमेंट, हमारे हृदय की स्थिति के बारे में बताती है। अब हम बात करते हैं हमारी मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा यानी ब्रेन लाइन या हेड लाइन। सामुद्रिक शास्त्र में इस रेखा को मस्तक रेखा या मात्र रेखा कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शाखा युक्ता यदा न प्रभवति जनने भग्न रूपा च मर्त्यः सन्मेधावान विचारे स भवति निपुणो मानसी शक्ति माप्तः। अर्थात कर्तन में स्थित मात्र रेखा भग्न और शाखाओं से युक्त ना हो तो मनुष्य बुद्धिमान, विचार में निपुण, प्रभावशाली और मानसिक शक्ति से युक्त होता है। अब इस श्लोक से पता चलता है कि मस्तिष्क रेखा हमारी मानसिक शक्ति या सोचने समझने की शक्ति और प्लान करने की, योजनाएं बनाने की क्षमता, मेमोरी, इंटेलिजेंस, एकाग्रता का स्तर, बौद्धिक स्तर, सोच की दिशा और दशा के बारे में बताती है। एक सीधी सादी साफ दोष रहित मस्तिष्क रेखा यानी ब्रेन लाइन हमारे प्रैक्टिकल होने की ओर संकेत देती है और भौतिक सुखों के प्रति हमारी कितनी आसक्ति है इसके बारे में भी हमें ये इंडिकेशन देती है, हमें संकेत देती है। मस्तिष्क रेखा का झुका होना या बिल्कुल सीधा जाना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेखा का कर्व होना या स्ट्रेट होना हमें बताता है कि व्यक्ति में इमेजिनेशन पावर कितनी है, वो कितना ड्रीमी है, या फिर व्यक्ति जो सोचता है वो करके भी दिखाता है या नहीं, या फिर सारी प्लानिंग केवल उसकी सोच में ही रह जाती है। तो मात्र रेखा या मस्तिष्क रेखा की बनावट हमें व्यक्ति का जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती है। तो ये हमारी प्रमुख 3 रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। लेकिन कई बार ये भी माना जाता है कि हमारी स्वास्थ्य रेखा या फिर हमारी शनि रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, कुछ विद्वान सूर्य रेखा को भी, इन सब को भी प्रमुख रेखाओं में मानते हैं। हो सकता है ऐसा ये प्रमुख रेखाओं में आती हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि क्योंकि ये 3 रेखाएं लगभग 90 to 99% लोगों के हाथों में मिलती है, इसलिए हम इनको प्रमुख रेखाओं की श्रेणी में रखते हैं। जबकि जो हमारी स्वास्थ्य रेखा है या सूर्य रेखा है या हम भाग्य रेखा के बारे में भी अगर बात करें तो ये लगभग 60 to 70% लोगों के हाथों में मिलती है, इसीलिए हमने इनको माध्यमिक यानी सेकेंडरी लाइन की श्रेणी में रखा है। तो इस प्रकार ये प्रमुख रेखाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री सीताराम।